वेलकम टू फैज़ एकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे मास्टर स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 3 सर्कल में सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, फिगर 3.4। उसमें एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए के थ्रू 3 सर्कल पास हो रहे हैं। दिस सर्कल्स हैविंग सेंटर पी क्यू आर। तो ये तीनों सर्कल के जो सेंटर्स है, सेंटर पी क्यू आर पास थ्रू पॉइंट ए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मच मोर सर्कल्स में पास थ्रू पॉइंट ए से और ऐसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। इफ़ योर आंसर इज मेनी और इनन्यूमरेबल इट इज़ करेक्ट। अगर आपका आंसर है कि यहाँ से मेनी सर्कल, बहुत ज़्यादा सर्कल, या फिर इनन्यूमरेबल अनगिनत सर्कल पास हो सकते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू पॉइंट ए। तो ए से क्या होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर फिगर भी ड्रॉ कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके कोशिश करेंगे कि सर्कल्स इसी ए पॉइंट से और कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ये एक सर्कल पास हो गया, हम सेंटर चेंज करेंगे और इसका सर्कल का रेडियस भी चेंज करेंगे। यहाँ से एक सर्कल पास हो रहा है और हम रेडियस चेंज करेंगे यहाँ से और छोटा कर लेंगे। हमने ये ड्रॉ कर लिया, तो ये भी सर्कल पास हो गया। तो देखिए, इस तरह हम एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, हम बिग वन। यहाँ पर कवर नहीं हो रहा है, कवर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर देखिए कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। बुक में आपको ये दिया हुआ था, दिस सर्कल्स, ये सर्कल पी, सर्कल हैविंग सेंटर पी क्यू आर, ये 3 सर्कल, दिस वन और दिस वन, ये 3 सर्कल ही आपके बुक में दिए हुए थे और बाकी के सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं हैविंग डिफरेंट सेंटर्स। तो इसको हम सेंटर्स भी दे देते हैं। तो ये हो गया आपका पी क्यू आर एस टी यू एंड दिस वे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हाउ मेनी मच मोर सर्कल में पास थ्रू पॉइंट ए, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका, व्हाट इज योर आंसर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल यहाँ से पास होंगे एक पॉइंट में से। अब हम देखेंगे बुक में और क्या दिया हुआ है आगे। बुक में दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर और की फिगर है, फिगर 3.5, यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं इन अ प्लेन। तो और ये तीनों पॉइंट ए बी सी है और हाउ मेनी सर्कल्स में पास थ्रू पॉइंट ए बी। और हमको सिर्फ पूछा है कि पॉइंट ए बी में से कितने सर्कल पास होंगे। हाउ मेनी सर्कल्स कंटेन ऑल 3 पॉइंट्स ए बी सी, और कितने सर्कल ये तीनों पॉइंट के थ्रू पास होगा और ये तीनों पॉइंट कंटेन होंगे उस सर्कल में। ऐसे कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ए बी में से कितने सर्कल पास होंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी में से कितने सर्कल पास होंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है हमको। परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। तो इसके लिए कि 2 पॉइंट में से कितने सर्कल पास होंगे, उसके लिए हमको एक्टिविटी 1 परफॉर्म करना है और पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट में से कितने सर्कल पास होंगे, उसके लिए हमें एक्टिविटी ये 3 करना है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो यहाँ पर यही मैंने लिख लिया है। तो अब एक्टिविटी 1 में हमको क्या दिया हुआ है कि एक्टिविटी 1 में है कि हमको पॉइंट
पॉइंट ए बी में से कितने सर्कल पास होंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ सेगमेंट ए बी सेगमेंट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सेगमेंट ए बी। तो ये पॉइंट ए हो गया आपका, ये पॉइंट बी हो गया, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी। तो ये कंप्लीट हो गया ड्रॉ सेगमेंट ए बी। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल ऑफ द सेगमेंट ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंदाजे से यहाँ पर हमको कंपास में ये कि मोर देन हाफ जो भी सेगमेंट ए बी की लेंथ है उसका हमें अंदाजे से मोर देन हाफ यहाँ पर लेना है। नॉट बाय मेजरिंग, जस्ट बाय योर मीन्स कॉमन सेंस यू हैव टू टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। तो ये किस लिए करना है, मोर देन हाफ के पॉइंट इंटरसेक्ट हो, आर्क मारेंगे पॉइंट बी पे रख के आर्क एक आउट ड्रॉ करेंगे अपर साइड में और ए से। अगर हम मोर देन हाफ नहीं लेंगे डिस्टेंस आर्क का तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे। अब देख लीजिए, मैं करके बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे बी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ये यहाँ पर आएगी, और ए पॉइंट से यहाँ पर आर्क ड्रॉ करूँगा, ये यहाँ पर आएगी। तो ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो ये फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तब हमको एंड पॉइंट से जो भी सेगमेंट की लेंथ रहेगी उसको मोर देन हाफ लेना है और ड्रॉ करना है। तो अब नीचे भी हम वही डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क बी पॉइंट से ड्रॉ किया, एक आर्क हमको ए पॉइंट से ड्रॉ करना है। अगर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे तो ही ये इंटरसेक्ट होंगे। अब हम ये जो दो आर्क इंटरसेक्ट है वहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। ये क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम क्या नाम देंगे, एल। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एल इज योर व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 में ड्रॉ अ सेगमेंट ए बी सेगमेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। पहले ए बी सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल ऑफ द सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, टेक पॉइंट पी ऑन द लाइन एल। तो हमको यहाँ पर पॉइंट पी लेना है लाइन एल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो लाइन एल पर लेना है पॉइंट पी और पी ए एज ए रेडियस, और ये पी ए जो है इसको हमको रेडियस लेना है। ये पी ए को क्या लेना है, रेडियस लेना है। एंड ड्रॉ अ सर्कल, यहाँ पर ये पी ए रेडियस है और ये एक सर्कल हमको ऐसा ड्रॉ करना है। अब ऑब्जर्व करना है कि ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया टेकिंग पी ए एज ए रेडियस, क्या ये बी पॉइंट से पास हो रहा है? यस, तो ये बी पॉइंट से पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पी पॉइंट है, अब उसके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो उसके एंड पॉइंट है सेगमेंट के, ये सेगमेंट के एंड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, अब यहाँ पर पी क्यू लिया है, यहाँ पर आर एस भी ले सकते हैं, आर एस ए टी, यहाँ पर यू। तो ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर वो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है उसके एंड पॉइंट से ये पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और आगे क्या पूछा है हमको कि टेक एनी अदर पॉइंट क्यू, और एक पॉइंट क्यू लेना है। या रेड लाइन से रेड से मैंने मेंशन किया है। जो क्यू पॉइंट को सेंटर एज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल कंसिडर करेंगे और क्यू ए रेडियस कंसिडर करेंगे तो रेड सर्कल ये ड्रॉ होगा। तो क्यू टेक एनी अदर पॉइंट क्यू ऑन द लाइन एल
तो हमने क्यू पॉइंट लिया है। इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद अ सेंटर क्यू, और क्यू से अगर हम क्यू को सेंटर कंसिडर करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड रेडियस क्यू बी एंड रेडियस क्यू ए, विल इट पास थ्रू क्यू बी? विल इट पास थ्रू बी? क्या वो बी से पास होगा? हाँ, वो बी से पास होगा। क्यों? सेम, क्योंकि ये क्यू पॉइंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस रहेंगे सेगमेंट के एंड पॉइंट से। तो हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए एंड बी? तो ए और बी से पास होने वाले हम ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? वेयर विल देयर सेंटर्स लाई? और इनके सेंटर्स जो ए बी से पास होंगे, इनके सेंटर कहाँ पर रहेंगे? तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, टेक पॉइंट पी ऑन द लाइन एल। तो हमको यहाँ पर पहले पॉइंट पी ले लेना है लाइन एल पर। ये पॉइंट पी है आपका। टेक पॉइंट पी ऑन लाइन एल एज ए सेंटर, पी ए एज रेडियस। और पी ए आपका क्या है? पी ए आपका रेडियस है। तो यहाँ पर ये पी ए एज ए रेडियस। अब हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपका ये पॉइंट बी है और ये आपका ये पॉइंट ए है। तो ये पी ए रेडियस लेकर हमने जो सर्कल ड्रॉ किया, ये दोनों जो सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल। एल क्या है आपका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमको आगे क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व दैट, पूछा क्या है? ऑब्जर्व दैट द सर्कल पास थ्रू पॉइंट बी, पॉइंट बी से ये पास हो रहा है। फाइंड द रीजन। रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट रहेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, तो उसके जो एंड पॉइंट रहेंगे वो इक्वी डिस्टेंस रहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट से। तो अब देखिए, अब आगे क्या पूछा है? ये रीजन है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। टेक एनी अदर पॉइंट क्यू। अब हमको कोई और एक पॉइंट क्यू लेना है। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे पॉइंट? यहाँ पर ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्यू पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। और टेक रेडियस क्यू ए रेडियस लेना है हमको। रेडियस क्या लेना है? क्यू ए। और एक सर्कल ड्रॉ करना है, टेकिंग क्यू ए एज ए रेडियस। अब देखना है कि ये सर्कल क्या बी पॉइंट से पास हो रहा है? यस, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। तो अब यहाँ पे विल इट पास थ्रू पॉइंट बी? तो हमारा क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? यस, इट विल पास थ्रू पॉइंट बी। पॉइंट बी से पास होगा। क्यों? क्योंकि सेम रीजन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके जो एंड पॉइंट रहेंगे वो इक्वी डिस्टेंट रहेंगे हर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा। तो और हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? तो आंसर रहेगा इनफाइनाइट, क्योंकि हर लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ईच लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट
पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो हाउ मेनी, तो इसके लिए लिख दिया हमने आंसर इनफाइनाइट। वेयर विल देयर सेंटर लाइज, और इनके सेंटर कहाँ पर रहेंगे, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट कहाँ रहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेंगे। तो जितने भी सर्कल यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेके हम अगर सेंटर से ये सर्कल का रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल बनते जाएंगे, और जो भी सर्कल बनते जाएंगे वो ए और बी से पास होते जाएंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पर एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई। अब हम एक्टिविटी 2 हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 2 में क्या दिया है कि एक्टिविटी टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी जो एक लाइन में नहीं आते हैं। So what should be done to draw a circle passing through all these points? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सर्कल को पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटर ऐसे लोकेट करना पड़ेगा जो इक्वी डिस्टेंट हो तीनों भी पॉइंट से। तो नेक्स्ट उसके आगे है ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। तो और उसके बाद एक बार हमको वो डिस्टेंस मिल गया कि सेंटर मिल गया जो तीनों भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तो हम इजीली हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ वन मोर सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स? तो आंसर रहेगा आपका नो, ऐसा कोई दूसरा सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि एक यूनिक ही पॉइंट रहेगा जो तीनों भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। अगर हम दूसरा यूनिक, क्योंकि 3 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो दूसरा सर्कल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछे, तो व्हाट शुड बी डन, तो आपका इसका आंसर रहेगा फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट from all 3 non कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमको ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सेंटर के लिए जो कोलिनियर रहे तीनों भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, और एक से ज़्यादा सर्कल ड्रॉ नहीं होंगे। ये एक्टिविटी इतनी है। और उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 3, टेक 3 collinear points D, E, F. Try to draw a circle passing through these points. If you are not able to draw a circle, think of the reason. अब हमको यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि हमको एक 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेना है x, y, z, और इसके थ्रू हमको सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों भी पॉइंट से पास हो। इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स होने के बाद एक पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ जाएगा, 1 पॉइंट विल कम इनसाइड द सर्कल, तो ये इम्पॉसिबल रहेगा। सो थिंक ऑफ द रीजन, बिकॉज 1 पॉइंट, रीजन क्या रहेगा, 1 पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल। तो एक पॉइंट सर्कल के इनसाइड आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल बन जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो इसलिए सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। तो इस तरह आपका यहाँ पर एक्टिविटी 2nd और 3rd यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ हमको यहाँ पर एक पार्ट रह गया कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर पासिंग थ्रू और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक बुक में भी ये ऑलमोस्ट ये ट्रायंगल जो है ये है आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, और ये डिस्टेंस मैंने डिलिबरेटली लिया है इसको 5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर पर हम उसका सेंटर कंसिडर करेंगे सर्कल का, और इजीली सर्कल आपका यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा।
ये देखें आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह आपके यहाँ पर एक्टिविटी 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया और ये जो आपका पॉइंट था सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स ये कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद द एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 अलॉन्ग विद द एक्टिविटी 1, 2, 3। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।